Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Optometry in my pocket. This is Furious Flowers, and today I will going to teach you about Park Sylvester 3-step test. इस इमेज में देखें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें इस पेशेंट को ईजोटोपिया हुआ है, ठीक है। और पार्क सिल्वेस्टर 3-स्टेप टेस्ट जॉर्ज ने 1583 में बताया था कि ये टेस्ट है, और ये हमारे पे साइक्लोवर्टिकल जो डेविएशंस होती हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसकी डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं पार्क 3-स्टेप टेस्ट या पार्क सिल्वेस्टर 3-स्टेप टेस्ट। और इसके अलावा जो डीवीटी है, डिसोसिएटेड वर्टिकल डेविएशन, उसको दूसरी जो वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस हैं उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। आइए पढ़ते हैं कि पार्क सिल्वेस्टर 3-स्टेप टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले पार्क सिल्वेस्टर 3-स्टेप टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मसल्स के फंक्शंस आने चाहिए। लाइक जो मसल्स आई को एलिवेट करते हैं, आप गेज में लेके जाते हैं, वो सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक हैं। और इसके अलावा जो मसल्स आई को डिप्रेस करते हैं, डाउन गेज में लेके जाते हैं, वो इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक है। इसके अलावा हमारे पास जो मैक्सिमम वर्टिकल एक्शन होता है रेक्टाइल मसल्स का, यानी कि सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस का, वो एबडक्टेड पोजीशन में ज़्यादा जो है क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस मसल है, इनका सेकेंडरी एक्शन तो इडक्शन है, बट ये लोग एबडक्शन की जो पोजीशन होती है उसमें मैक्सिमम वर्टिकल एक्शन यानी कि एलिवेशन और डिप्रेशन देते हैं। और जो ओब्लिक मसल्स हैं वो मैक्सिमम एक्शन शो करते हैं एडक्टेड पोजीशन में। लाइक इन्फीरियर ओब्लिक जो है वो मैक्सिमम एलिवेशन देगा एडक्टेड पोजीशन में, और सुपीरियर ओब्लिक जो है मैक्सिमम डिप्रेशन देगा एडक्टेड पोजीशन में। इसके अलावा जितने भी सुपीरियर मसल्स हैं वो इंटॉर्ट करते हैं आई को, और जो इन्फीरियर मसल्स हैं वो एक्सटॉर्ट करते हैं। लाइक सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक, ये आई को इंटॉर्ट करते हैं, और इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लिक आई को क्या करते हैं, एक्सटॉर्ट करवाते हैं। स्टेप्स क्या हैं पार्क्स टेस्ट के? पार्क सिल्वेस्टर 3-स्टेप टेस्ट के ये 3 स्टेप्स हैं कि पेशेंट जब प्राइमरी पोजीशन में देख रहा हो तो उसका कवर टेस्ट परफॉर्म करना है। और कवर टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हम नोट करें कि पेशेंट को कोई हाइपरट्रोपिया तो नहीं है किसी आई में। तो प्राइमरी पोजीशन में जब पेशेंट देख रहा हो कवर टेस्ट परफॉर्म करें, जिस भी आई में हाइपरट्रोपिया उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि अल्टरनेट कवर टेस्ट परफॉर्म करना है डेक्स्ट्रो वर्जन और लीवो वर्जन में। लाइक पेशेंट को कहना है कि आप डेक्स्ट्रो वर्जन में देखें, मतलब राइट साइड पे देखें, और फिर लीवो वर्जन में देखें, लेफ़्ट साइड पे देखें। तो ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि राइट साइड पे देखने यानी डेक्स्ट्रो वर्जन में, या फिर लेफ़्ट साइड में देखने यानी कि लीवो वर्जन में जो एलिवेशन है ग्रेटेस्ट है, इन दोनों में से किस वर्जन में जो है एलिवेशन ग्रेटेस्ट है। एलिवेशन क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने हाइपरट्रोपिया देखा। लेट सपोज अगर हमारे पास राइट आई में हाइपरट्रोपिया है, तो अब हम पेशेंट को कहेंगे कि वो दोनों आईज से डेक्स्ट्रो वर्जन यानी कि राइट साइड पे देखें, और लीव वर्जन यानी कि लेफ़्ट साइड पे देखें। फिर हम अल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि डेक्स्ट्रो वर्जन डायरेक्शन में एलिवेशन ग्रेटेस्ट है, यानी कि डेविएशन ज़्यादा है, हाइपरट्रोपिया ज़्यादा है, या फिर लीवो वर्जन में ज़्यादा है। फिर थर्ड स्टेप जो है वो विल्कोस्की हेड टिल्ट टेस्ट है। इसमें हम पेशेंट का जो हेड है वो एक साइड पे भी शोल्डर की तरफ टिल्ट करवाएंगे और दूसरी साइड पे भी शोल्डर की तरफ टिल्ट करवाएंगे, और जो हाइपरट्रोपिया की डिग्री है उसके डिफरेंस को एलाबोरेट करेंगे, नोट करेंगे। लाइक पेशेंट को जब हम हेड टिल्ट करवाएंगे राइट साइड पे, तो देखेंगे इस साइड पे हाइपरट्रोपिया ज़्यादा हो रहा है, या फिर लेफ़्ट साइड पे हेड टिल्ट करने से हाइपरट्रोपिया जो है वो ज़्यादा हो रहा है। स्टेप 1 है, लाइक ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है, और कह रहे हैं कि जो राइट आई है उसमें हमारे पास हाइपरट्रोपिया मौजूद है। कवर टेस्ट करने पे हमें पता चला कि प्राइमरी पोजीशन में कवर टेस्ट जब हमने किया तो राइट आई में हाइपरट्रोपिया था। अब हम देखेंगे कि लेफ़्ट गेज पे हाइपरट्रोपिया ज़्यादा हो रहा है या राइट गेज पे ज़्यादा हो रहा है। तो हमने देखा कि लेफ़्ट गेज पे जब पेशेंट लीवो वर्जन जब करता है तो उसमें एलिवेशन राइट आई में ज़्यादा हो रही है। सॉरी। स्टेप 3 में देखें, हाइपरट्रोपिया इंक्रीजेज ऑन राइट शोल्डर टिल्ट। अब थर्ड स्टेप में विल्कोस्की हेड टिल्ट टेस्ट में क्या करेंगे,
पेशेंट का हेड टिल्ट कराएंगे राइट शोल्डर की साइड पे भी और लेफ़्ट शोल्डर की साइड पे भी। लेकिन जब यहाँ पर देखा गया जब पेशेंट राइट शोल्डर की साइड पे हेड टिल्ट कर रहा है तो क्या होगा, हमारे पास एलिवेशन राइट आई में ज़्यादा हो रही है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताऊँ कि ये राइट आई है, इधर हमारे पास हाइपरट्रोपिया मौजूद है और लेफ़्ट गेज़ में देखने में जो है वो क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रही है। तो ट्रिक ये है हमारे पास कि जब हमारे पास राइट आई है और लेफ़्ट गेज़ में एलिवेशन ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा इसमें ओब्लिक मसल इन्वॉल्व होगा। लाइक ये राइट आ गया, ये लेफ़्ट आ गया। एक तो ये ट्रिक है कि आप लोग इससे याद रख लें कि राइट आई हो और लेफ़्ट गेज़ में एलिवेशन ज़्यादा हो तो फिर ओब्लिक मसल इन्वॉल्व होगा। या तो फिर आप लोग ये ट्रिक याद रख लें कि अगर राइट आई में हमारे पास वो हो रहा है, हाइपरट्रोपिया हो रहा है, तो सेम साइड पे जब हेड टिल्ट करेगा तब हमारे पास एलिवेशन ज़्यादा होगी। दोनों में से कोई एक स्टेप याद रख लें। ओके, मेरे लिए तो हेड टिल्ट वाला ज़्यादा ईजी है क्योंकि वो मुझे याद रह जाता है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास राइट आई और इसमें क्या मौजूद है, हाइपरट्रोपिया मौजूद है। तो अब पेशेंट जब सेम साइड पे हेड टिल्ट करेगा, यानी कि राइट शोल्डर की साइड पे हेड टिल्ट करेगा, तो जो हाइपरट्रोपिया की डिग्री है वो ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हाइपरट्रोपिया राइट साइड पे शोल्डर टिल्ट करने से ज़्यादा हो गया। तो ये जो सेम है, ये राइट आई और राइट शोल्डर, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो जब सेम होती है तो हमारे पास ओब्लिक मसल जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। तो ये एक ट्रिक है, इससे याद रख लें। अगर फॉर एग्जांपल राइट आई है हमारे पास और इसमें हाइपरट्रोपिया मौजूद है और हेड टिल्ट जो है लेफ़्ट साइड पे करने से आपके पास एलिवेशन ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपके पास रेक्टाई मसल इन्वॉल्व होगा। ये मैं हेड टिल्ट वाला बता रही हूँ, ठीक हो गया, हेड टिल्ट का और जो डेविएशन है उसका रिलेशन बता रही हूँ कि जब सेम साइड इन्वॉल्व होगा तो ओब्लिक मसल की पाल्सी होगी और जब ऑपोजिट साइड इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास रेक्टाई मसल की है पाल्सी होगी। एक तो ये प्रोसीजर है, एक ये ट्रिक है याद करने की। अगर ये आप लोगों को नहीं याद होती तो दूसरी ट्रिक इस तरह से है कि हमारे पास राइट आई है, इसमें हाइपरट्रोपिया हुआ है, आई ऊपर की तरफ गई हुई है। तो अब अगर आप राइट साइड पे देख रहे हैं, लाइक डेक्स्ट्रोवर्जन कर रहे हैं, तो आपके पास डेविएशन ज़्यादा हो रही है। तो जब सेम आ गया यहाँ पर तो फिर कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा, रेक्टाई मसल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये देखें आर आर रेक्टाई और ये सेम देखो सुपीरियर रेक्टस बन गया ना। तो जब राइट आई में आपके पास हाइपरट्रोपिया है और राइट जो हेड टिल्ट कर रहे हैं राइट शोल्डर की तरफ, सॉरी राइट डायरेक्शन में जब देख रहे हैं डेक्स्ट्रोवर्जन में, तो ये दोनों चीज़ें सेम हो गई ना, सेम साइड पे देखने से आपके पास एलिवेशन ज़्यादा हो रही है तो आपके पास फिर रेक्टाई मसल इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि राइट आई में जो है हमारे पास हाइपरट्रोपिया मौजूद है लेकिन लेफ़्ट गेज में देखने से, लाइक लिवोवर्जन करने से डेविएशन ज़्यादा आ रही है, तो जब ओपोजिट साइड इन्वॉल्व होता है तो फिर हमारे पास कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, ओब्लिक मसल इन्वॉल्व होता है। ओपोजिट ओ से ओब्लिक, ठीक हो गया। तो ये दो मेथड्स हैं, आप लोग चाहे तो डायरेक्शन ऑफ गेज से याद कर लें या फिर हेड टिल्ट से याद कर लें। मैं तो हेड टिल्ट से याद करती हूँ और दूसरा इजीएस्ट मेथड मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ कि लाइक राइट आई है और राइट डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये दोनों सेम आ गया ना, तो सुपीरियर रेक्टस देखे बन जाता है, तो रेक्टाई मसल इन्वॉल्व है। तो जब ऑपोजिट आ जाते हैं तो फिर मुझे समझ आ जाती है कि ये ओब्लिक मसल की बात कर रहे हैं। इसको फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक फिर आप लोग कहें कि लेफ़्ट आई में जो है वो हाइपरट्रोपिया मौजूद है, ऊपर की तरफ आई गई हुई है, और आप जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में देखें, लाइक लिवोवर्जन करें तो देखें फिर से सेम आ गए ना। तो जब सेम आ गए तो क्या हो गए, रेक्टाई मसल इन्वॉल्व है डायरेक्शन ऑफ गेज की अगर बात करें तो। और अगर आप कहें कि लेफ़्ट आई में आपके पास हाइपरट्रोपिया मौजूद है लेकिन आपकी जो राइट डायरेक्शन ऑफ गेज है, लाइक डेक्स्ट्रोवर्जन आप करेंगे तो तब एलिवेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये ओपोजिट आ गए, और ओपोजिट तो ओब्लिक को कहते हैं, ओ फॉर ओब्लिक, तो ओब्लिक मसल इन्वॉल्व होगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ गेज के मुताबिक मैंने आपको बता दिया। और अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हेड टिल्ट के मुताबिक बताया जाए
तो राइट आई है आपके पास, इसमें आपको क्या हुआ है, हाइपरट्रोपिया हुआ है। तो जब आप राइट साइड पे देखेंगे, राइट साइड पे जब आप हेड टिल्ट करेंगे तो आपके पास एलिवेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सॉरी, राइट आई है, ठीक है, हाइपरट्रोपिया इसमें हुआ है। और जब हेड टिल्ट करेंगे राइट शोल्डर की तरफ तो आप लोगों के पास जो है ना वो क्या होगा कि एलिवेशन ज़्यादा होगी। तो सेम फॉर ओब्लीक, यहाँ पर सेम फॉर ओब्लीक आता है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक याद रख लें तो आप लोगों को ईज़िली याद हो जाएगा। फिर हम लोग अगर कहते हैं कि राइट आई में एलिवेशन हुई है, यानी कि हाइपरट्रोपिया हुआ है, और लेफ़्ट साइड पे हेड टिल्ट करने से क्या हो रहा है कि एलिवेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये ऑपोजिट है। और ऑपोजिट यहाँ पर हम आर लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेक्टाइल मसल इन्वॉल्व होगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है, कोई एक बात जो है वो याद रख लें। फिर हमारे पास यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, ये पेशेंट आप लोग देखें, इसकी ये जो राइट आई है ये ठीक है, और ये जो लेफ़्ट आई है इसमें क्या मौजूद है, इसकी लेफ़्ट आई में देखें हाइपरट्रोपिया मौजूद है। अब पेशेंट जो है वो सेकंड स्टेप, एक तो कवर टेस्ट किया, आपको पता चल गया हाइपरट्रोपिया है, और मैनिफेस्ट है ना, दिखाई भी दे रहा है नेक टाई से देखने से भी। और यहाँ पर देखें, जब राइट साइड पे आप देख रहे हैं तो आपके पास जो लेफ़्ट आई है उसमें क्या हो रही है, एलिवेशन ज़्यादा हो रही है। तो इसका मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि लेफ़्ट आई है और लेफ़्ट साइड पे देखने से तो सेम आ गया। तो सेम तो हमारे पास, हमें पता है रेक्टाइल मसल इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर देखें जब ये कर रहा है, यहाँ पर देखें ये लेफ़्ट आई इन्वॉल्व है और आप देख रहे हैं राइट साइड पे, तो ये तो ऑपोजिट हो गया। तो फिर हमारे पास ऑपोजिट के लिए मैंने आप लोग को कहा था डायरेक्शन ऑफ गेज में ओब्लीक मसल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सी वाली इमेज में जब पेशेंट जो है लेफ़्ट साइड पे देख रहा है तो उसमें एलिवेशन जो है ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन राइट साइड पे देख रहा था तो हो रही थी। तो कौन सा मसल इन्वॉल्व था, रेक्टाइल। अब पिक्चर नंबर डी में 3 स्टेप देखें, विस्कोस की हेड टिल्ट टेस्ट जब करवाया तो राइट साइड में देखने से कोई भी वो नहीं हुई एलिवेशन, लेकिन लेफ़्ट साइड पे देखने से क्या हुई, एलिवेशन हुई। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब लेफ़्ट आई हो और लेफ़्ट साइड पे ये एलिवेशन हो रही हो, तो सेम साइड में जब हेड टिल्ट करने में एलिवेशन ज़्यादा हो रही हो तो ओब्लीक मसल इन्वॉल्व होता है। तो बस मैं तो कहती हूँ इस तरह से याद रख लें, एक ही सिर्फ ओब्लीक का याद रख लें कि ओब्लीक मसल्स में क्या होता है, सेम साइड पे हेड टिल्ट करने से एलिवेशन ज़्यादा होती है, और ऑपोजिट ये एसओ से याद रख लें, ठीक है। पहले हेड टिल्ट का याद रख लें कि जब सेम साइड पे देखते हैं, सेम साइड पे हेड टिल्ट करते हैं तो ओब्लीक मसल इन्वॉल्व होता है और एलिवेशन ज़्यादा होती है। और जब हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ गेज में देखते हैं, ये सेकंड स्टेप में, तो क्या होती है, एलिवेशन ज़्यादा होती है। फिर से बता देती हूँ, अगर ओब्लीक मसल इन्वॉल्व होगा तो आपके पास जब आप हेड टिल्ट सेम साइड पे करेंगे तो एलिवेशन ज़्यादा होगी, और जब डायरेक्शन ऑफ गेज ऑपोजिट साइड वाला यूज़ करेंगे तो तब एलिवेशन ज़्यादा होगी। तो सिर्फ ओब्लीक मसल का याद रख लें, रेक्टाइल का आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये मैंने पहले भी बता दिया कि पार्क्स वेस्टर्न 3 स्टेप टेस्ट जो है साइक्लोवर्टिकल मसल पाल्सीज को डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है। सबसे जो हमारे पास कॉमनेस्ट पाल्सी होती है वो सुपीरियर ओब्लिक मसल की होती है, फिर उसके बाद इंफीरियर ओब्लिक की लेस कॉमन होती है, और रेक्टाइल मसल्स की सबसे ज़्यादा लेस कॉमन पाल्सीज होती हैं। दूसरा, हम इस टेस्ट को PHTT को DVD को वर्टिकल स्टेबिस्मस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक अदद आ गया कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बता दें, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्विज़ है बाय रूल एंड रेगुलेशन, ये तो आप लोगों को खुद सॉल्व करनी चाहिए, बट चले एक मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, लेकिन आप लोग खुद वीडियो पॉज करके साथ साथ मुझे बताते जाएं कि क्या है। पेशेंट को लेफ़्ट हाइपरट्रोपिया है, यानी कि उसकी आइज़ बना लेते हैं। आइज़ मैं अच्छी नहीं बना सकती लेकिन फिर भी ओके। लेफ़्ट राइट आई तो ठीक है,
लेकिन कह रहे हैं कि जो लेफ़्ट आई है उसमें क्या हुआ है, हाइपरट्रोफी हुआ है। ये राइट आई हो गई और ये लेफ़्ट आई हो गई। और कह रहे हैं कि जो हाइपरट्रोपिया है वो राइट गेज़ में देखने से क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, और लेफ़्ट साइड पे हेड टिल्ट करने से क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो अब आप लोगों को पता है कि लेफ़्ट आई में हाइपरट्रोपिया मौजूद है, और आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर सेम साइड पे हेड टिल्ट होगा तो कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा, ओब्लिक मसल इन्वॉल्व होगा। तो लेफ़्ट आई है और लेफ़्ट हेड टिल्ट पे आपके पास एलिवेशन ज़्यादा हो रही है, हाइपरट्रोपिया ज़्यादा हो रही है, तो ओब्लिक मसल इन्वॉल्व है। दूसरा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि लेफ़्ट हाइपरट्रोपिया है और ओपोजिट डायरेक्शन में देखने से आप लोगों के पास एलिवेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो भी कौन सा मसल इन्वॉल्व है, सुपीरियर ओब्लिक मसल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हमने पता चल गया कि सुपीरियर ओब्लिक मसल इन्वॉल्व है, तो ये एक्सक्लूड हो गया, ये भी एक्सक्लूड हो गया। अब हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और सेकंड बच गया। तो उन्होंने तो कहा कि लेफ़्ट हाइपरट्रोफी है, तो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है लेफ़्ट सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी है, क्योंकि राइट आई तो उन्होंने बताई भी नहीं है। लेकिन सुपीरियर ओब्लिक ही क्यों, हमें तो ये भी पता है कि डाउन गेज में हमारे पास कौन से मसल्स काम करते हैं, इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक। तो हमने इन्फीरियर रेक्टस क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन्फीरियर रेक्टस यहीं पर ही हमारे पास एक्सक्लूड हो गया था कि ओब्लिक मसल्स इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोग कहते हैं कि सुपीरियर ओब्लिक क्यों, तो आप देखिए कि हमारे पास लेफ़्ट आई में क्या है, हाइपरट्रोपिया मौजूद है, और वो राइट साइड पे देखने से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर देखने से, यहाँ पर जब आई जाएगी इस तरह से तब इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर तो हमारे पास, हमें पता है कि कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, ओब्लिक मसल इन्वॉल्व होता है। ओके हो गया, समझ आ रही है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी हो गई है। और ये हमने सुपीरियर ओब्लिक मसल ही क्यों लिया, जब हाइपरट्रोपिया हो रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि डाउन गेज में देखने वाले मसल यानी कि सुपीरियर ओब्लिक या फिर इन्फीरियर रेक्टस, दोनों में से किसी एक में मसला होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया। अब मसला ये है कि ओब्लिक में होगा या रेक्टाई में होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि देखें, लेफ़्ट आई है और राइट साइड पे देखने से आप लोगों के पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है हाइपरट्रोपिया या एलिवेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लेफ़्ट साइड हो और राइट साइड हो, अपोजिट साइड हो, तो कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, ओब्लिक मसल इन्वॉल्व होता है। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। फिर आप लोगों को ये पता है कि सेम साइड पे हेड टिल्ट से भी ओब्लिक मसल इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, लेफ़्ट सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी। ये कुछ रेफरेंसेस हैं एंड ये था आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।